इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेते हैं कि जिसकी वजह से वह खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं और उनकी एक मुसीबत उनके पूरे परिवार को तबाह कर जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, बस अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन पुलिस जब लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ई स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों अगर आप भी आज अपना नाम हमारे इस वीडियो में एक बार लिवाना चाहते तो आज जाकर कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर दर्ज कर लीजिएगा। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बलिया, और ठीक उसी एक नागरा थाना पड़ता है और उसी का ही देवरी गाँव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अब गुलाब चंद होते हैं। उनकी पत्नी भी होती है रीता, लेकिन उनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और 3 बेटे होते हैं। लेकिन गुलाब चंद के पास इतनी खेतिहर ज़मीन थी कि अपने 6 बच्चों का पालन पोषण जो होता है उनके हिसाब से कर सके। लेकिन उनकी तीसरे नंबर की एक बेटी होती है बबली। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल भी होती है, लेकिन ऑलरेडी वह शादीशुदा भी थी। उसका अपना पति होता है जितेंद्र। बबली का जो अपना ससुराल होता है, वह ससुराल ठीक इसी बदाऊं के ही सिकंदरपुर एक जाना माना कस्बा पड़ता है और उसी में ही उचवार एक गांव पड़ता है। इधर बबली के अपने टोटल 3 बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी जिसकी उम्र 8 साल और जिसका नाम खुशबू होता है, और दूसरे नंबर की बेटी अब 6 साल जिसका नाम अंशिका होता है, और सबसे छोटी बेटी जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास होता है, जिसका नाम क्रांति होता है। लेकिन बबली जो होती है अपने मायके में अपने पिता के उपचार हेतु वहाँ मौके पर रुकी पड़ी होती है। तभी मैं बात कर रहा हूँ अब ठीक इधर यही 5 दिसंबर का ही। अब जैसे ही बच्चों का स्कूल का टाइम होता तो उसी वक्त इसी वक्त अब जो होते हैं खुशबू और अंशिका मौके पर अपना बैग लेकर अपने स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि पास एक स्कूल होता है, उसी में जाकर इधर दोनों पढ़ाई भी करते थे। लेकिन जैसे ही अब 2:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो बबली को ध्यान आता कि अभी तक हमारी दोनों बच्चियाँ वापस लौट के नहीं आती। बड़ी सोच में पड़ जाती है, सोचने लग जाती है कि आखिर जो होता है अब इधर खुशबू और अंशिका दोनों रह कहाँ गई। तो उसी वक्त अब इधर बबली जो होती है अपने गांव में जाती है, क्योंकि जिस स्कूल में इधर खुशबू और अंशिका पढ़ाई करते थे उसी स्कूल में काफ़ी बच्चे जो तो गांव के पढ़ने वाले होते हैं। अब इधर बबली पहुंचती है, उन बच्चों से जब पूछने लग जाती है कि आखिर खुशबू और साथ में अंशिका रह कहाँ गई, तो जो बच्ची होती कहने लग जाती है कि बबली से कि आंटी जी, बच्ची जो होती है आज स्कूल तो आपकी गई ही नहीं। यह बात जैसे ही बबली सुनने के बाद उसके आंखें और साथ में पैर वहीं थरथरा जाते हैं, कहने लग जाती है कि अरे वह तो सुबह स्कूल गई थी तो आखिर कैसे पहुंची नहीं। यही सब सोच साच कर इधर परेशान हो जाती हैं। होने के बाद जिस रास्ते से दोनों बच्चियां स्कूल के लिए निकली हुई थी उस रास्ते में जाती है, आवाज़ लगाते हुए काफ़ी दूर चली जाती है। उसके मन में शंकाएं होना शुरू हो जाती है। तो उसी वक्त अब बबली अपने पिता अब इधर गुलाब चंद को फ़ोन के द्वारा जानकारी दे देती है और अपने बड़े भाई को भी सूचना दे देती है। और जैसी ही खबर पाते गुलाब चंद उसी समय अपने दोनों नतनी के बारे में इस तरह की खबर पाते हैं, वह भी काफ़ी हैरान में पड़ जाते हैं कि आखिर जब हमारी दोनों नतनी जो होता है स्कूल के लिए गई हुई थी, आखिर स्कूल पहुंची नहीं, क्या कारण है।
इधर बबली का भी अपना भाई भी होता है, वह भी मरेज में पड़ जाता है। और बिना टाइम गंवाए गुलाब चंद और साथ में उसका अपना जो भाई होता है, अब घर पहुंचने के बाद जो होता है, इधर गुलाब चंद अपने दोनों नचनियों की तलाशी करने के लिए सबसे पहले स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन जब स्कूल के मास्टर से पूछताछ करते हैं, स्कूल के मास्टर के द्वारा पता चलता कि हाँ, यह ना अंशिका आई ना खुशबू आई। गुलाब चंद जब खबर पाते हैं काफ़ी अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर दोनों हमारी नतनियाँ अब कहाँ चली गई। लेकिन दूसरी तरफ बबली जो होती है अपने घर में, अपने गाँव में मिलकर काफ़ी लोगों के साथ तलाशी करती है और वहीं उसके आँखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी तरह तरह के रोकने चिल्लाने की आवाज़ होती है बबली अपने पड़ोसी महिलाओं के सामने निकालती है। महिलाएं जो होती है बबली को तरह तरह सत्वाना देती है और बबली के सामने कहने लग जाती है कि हो सकता है तुम्हारी जो बच्ची है वह बच्ची किसी अपहरण का शिकार हो गई हो। बबली कहने लग जाती है कि आखिर हमारे पास क्या है बहन, ना हमारे पास इतने जायदाद है, ना हमारा पति हमसे ढंग से बोलता है, यहाँ तक हमारे पति से कुछ झगड़े तकरार चल रहा है जिसकी वजह से वह हमें क्या देगा। यह बात भी जब पड़ोसी सुनने के बाद उनको भी बड़ा चंबा लगता है कि बबली जो कर रही पूरी तरह से सही कर रही है। आखिर बबली की दोनों बच्चियों का अपहरण कौन कर सकता है। तो उसी बीच जो होता है गुलाब चंद अपने कुछ साथियों को लेते हैं और साथियों को लेने के बाद जो होता है तुरंत अपने नज़दीकी थाने अब नागरा पहुंच जाते हैं। और जब नागरा जाते हैं तो वहाँ थाना प्रभारी होते हैं एसपी चौधरी। अब उन्हीं के सामने इधर गुलाब चंद पहुँचते हैं और उनका अपना बेटा भी होता है। थाना प्रभारी के सामने जैसे ही खड़े होते हैं गुलाब चंद कहने लग जाते कि साहब, हमारी अपनी नातनी थी खुशबू और साथ में अंशिका, दोनों स्कूल के लिए निकले हुए थे। लेकिन साहब वहाँ के मास्टर के द्वारा पता चल रहा कि हमारे दोनों नतनी जो होती हैं वह स्कूल पहुँची नहीं, तो आखिर चली कहाँ गई। इधर थाना प्रभारी एसपी चौधरी जो होते हैं गुलाब अब चंद से पूछने लग जाते हैं कि आखिर आपकी नतनी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। गुलाब चंद वहीं पूरी तरह से मायूसी भरे शब्दों में कहने लग जाते कि साहब, एक तो हमारे खुद के अपने ही दामाद है साहब सुरेंद्र, और सुरेंद्र के ही साहब अपने पिता होते हैं ब्रिजनारायण पांडे जी। उन्होंने मिलकर हमारी नतनी का अपहरण करवाया होगा। अब यह संदेह जैसे ही थाना प्रभारी एसपी चौधरी सुनने के बाद उसी समय जो होता है अब इधर गुलाब चंद से कुछ अहम पूछताछ करने के बाद उनको सत्वाना देकर वापिस जो होता उनको घर भेज देते। पुलिस की जो टीम होती है जो होता सबसे पहले एक टीम लेती है और टीम लेने के बाद अब जो होता सिकंदरपुर थाने पहुंचती है। वहां से कुछ सिपाहियों से बात करती है और सिपाहियों की मदद लेती है और मदद लेने के बाद जो होता है उचावर गाँव पहुँच जाती है और वहीं से इधर सुरेंद्र के घर पूछताछ करने के लिए टीम को लेकर पहुंच जाती है। लेकिन घर में मिलते से ही है ब्रिजनारायण पांडे जी। थाना प्रभारी जो होते हैं वही चौधरी साहब ब्रिजनारायण पांडे से पूछने जब लग जाते हैं, पूछने के बाद उनको उसी समय जो होता है उनके बेटे सुरेंद्र के सही जो होता है अपने थाने लेकर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत उनके ऊपर ऐसी बात कर देते हैं कि इधर ब्रिजनारायण पांडे जब सुनते हैं कि हमारे दोनों अपने जो बच्चियाँ होती है खुशबू और साथ में अंशिका दोनों स्कूल जाते वक्त ना जाने कहाँ चली गई, इस तरह की जब खबर पाते हैं बड़े अचंभे रह जाते हैं। और वही सुरेंद्र भी होता है। सुरेंद्र जब सुनने के बाद उसी वक्त ठहाके मारना शुरू कर देता, करने लग जाता है कि साहब इसमें ज़रूर हमारी पत्नी का ही हाथ होगा, क्योंकि हमारी पत्नी जो होती है कोई शोभी स्वभावी इंसान की औरत नहीं थी, बल्कि वह एक रंगीली किस्म की औरत थी। उसका कई आदमियों के साथ करीबी रिश्ता था और साहब इसकी जानकारी हमें एक बेखूब तरीके से थी, जिसकी वजह से साहब हमारे और हमारी पत्नी के बीच हर वक्त झगड़े तकरार होते रहते थे और इसकी वजह से वह जाके मायके पड़ी होती है। और पुलिस की टीम जब यह बात सुनती है, सुनने के बाद उनको भी पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इसमें ना ब्रिजनारायण पांडे का हाथ है और ना इधर अंशिका के जो अपने पिता हैं अब इधर सुरेंद्र का हाथ है। पुलिस की जो टीम होती है अब दोनों को वहीं से समझा बुझा कर वापस भेज देती है। लेकिन पुलिस की टीम यहाँ जानना चाहती है कि आखिर जो होता है इधर बबली का इस समय किसके साथ करीबी रिश्ता बना हुआ है। उसी वक्त अब खबरी जो होते हैं लग जाते हैं। लगने के बाद एक टीम जो होती है इधर अंशिका और खुशबू की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से छानबीन करने के लिए स्कूल जाते हैं। जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं उसमें जो होता है अंशिका और खुशबू के फ़ोटो को सर्कुलेट करा दिया जाता है और साथ में वायरलेस द्वारा कई थानों में सूचना भिजवा दिया जाता है, ताकि कहीं भी 8 साल बच्ची और 6 साल बच्ची के बारे में खबर लगे तो पुलिस को इसको सूचना ज़रूर मिल जा सके। लेकिन इधर खबरी जो होते हैं बिना टाइम गंवाए जो होता है
अब यह जानना चाहते थे कि आखिर बबली का करीबी रिश्ता किसके साथ है। तो पुलिस के खबरी जो होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। उनकी जो मेहनत लगभग 4 दिन बाद रंग भी लाती है। तभी उनको पता चलता कि ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही जो औरैया ज़िला है, उसी ज़िले का एक जाना माना गांव है, उसी गांव का रहने वाला कुलदीप है। और कुलदीप जो होता है कुछ साल पहले दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते वक्त जो होता है उसकी जाकर मुलाकात बबली से हो जाता है, जिसकी वजह से बबली के साथ उसके प्रेम संबंध बन जाते हैं। लेकिन प्रेम संबंध की जो सीमा होता है, अब बबली कभी कुलदीप से ख़त्म करना चाहती नहीं थी, जिसकी वजह से आए दिन अपने पति अब सुरेंद्र के साथ झगड़े तैयार करती। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, अब माजरा क्या हो सकता है। इसीलिए सादा का सारा जो शंका होता है अब जाकर कुलदीप के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है कुलदीप की तलाशी करने के लिए कैसे न तैसे कर कुलदीप का ही मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पे लगवा देती है, ताकि जल्द से पता चले कि इस समय कुलदीप है कहाँ। और खबरी भी लग जाते हैं कुलदीप की तलाशी करने के लिए। पुलिस भी काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पुलिस की जो मेहनत होती है बड़ी जल्दी भी रंग लाती है। और तभी 13 सितंबर का दिन होता है, तो उसी वक्त मुखबिर के द्वारा ही इधर नगरा थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं अब जाकर एसपी चौधरी को चौंकाने वाली सूचना मिलता है। उनके कानों में यही सूचना पड़ता है कि आखिर इस समय जो होता है कुलदीप का जो मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा है वह जाकर बेलथारा रोड के ही रेलवे स्टेशन पे दिखा रहा। तो उसी वक्त वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं चौधरी साहब, इसकी जो सूचना होता है एसआई उमेश चंद को देते हैं। उमेश चंद खबर पाते हैं तो बिना टाइम गंवाए जाते हैं अपनी एक टीम लेते हैं और लेने के बाद जाकर ठीक रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में खड़े हो जाते हैं। कुछ ही घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचते। शाम का जब टाइम हो जाता है तो पता चलता है एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति 2 बच्चियों को लेकर अपने हाथ में प्लेटफार्म की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ जो शायदकारी होते हैं उन्हीं के बगल इधर सुरेंद्र भी खड़ा होता है, क्योंकि श्रीनाथ के लिए सुरेंद्र को थाना प्रभारी खबर दे देते हैं। उनको अपने साथ लेकर सही में प्लेटफार्म पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुरेंद्र की नज़र दोनों बच्चियों पर पड़ती है तो सुरेंद्र भाई दौड़ जाता है, दोनों बच्चियों को अपने हाथ में लेता है। लेकिन जैसे ही वह देखता है बच्चियों को ना, तो बच्चियों का जो दिल होता है एक पिता को देखकर पसीज जाता है, क्योंकि वह बच्ची कोई और नहीं होती है बल्कि खुशबू और साथ में अंशिका होती है। अपने पिता को देखने के बाद गले लग जाती है। पुलिस की टीम भी समझ जाती है कि बस करो यही कुलदीप होगा। पुलिस की टीम उसको कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और जैसे कुलदीप से इधर पूछताछ शुरू किया जाता है, कुलदीप बिना किसी सख्ती दबाव के बड़े आसानी से पुलिस के सामने जो होता है इधर अपने किए हुए अपराध है और साथ में बबली के द्वारा किए गए अपराध में अपना नाम लिवा लेता है। पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही उसमें बबली का नाम सुनती है पुलिस की टीम सनसर आ जाती है कि आखिर एक माँ जो होती है अपनी बच्ची को साथ अपने हरकत अपने शौक को पूरा करने के लिए या कैसा कदम उठा सकती है। लेकिन पुलिस के सामने जो कुलदीप सच्चाई बताता है, इसे सुनने के बाद लोगों रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में बबली और साथ में इधर सुरेंद्र की जो शादी होती है वह जाकर ठीक है साल 2003 में ही हो जाती है। अब तौर तरीके से बबली अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन देखने में बबली काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, लेकिन एक नंबर में बोलने में भी तड़तड़ भी होती है। थोड़े दिन में जो होता है बबली अपने ससुराल में अपने खूबसूरती का राज का धौप जमाना शुरू कर देती है। उसकी खूबसूरती को जो चर्चे होते हैं इस तरह होते हैं कि बबली जब भी खबर पाती खूबसूरती की तारीफ हो रहा है, सीओ का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन सुरेंद्र खूबसूरत पत्नी पाकर वह भी अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान भी समझता है। लोग उसके सामने उसकी पत्नी की खूबसूरती का बड़ा तारीफ भी करते, जिसकी वजह उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट आ जाती। लेकिन इधर बबली जो होती है अपने पति की सेवा में कोई कसर भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी जो ज़रूरत होती है इधर सुरेंद्र बड़े बेखौफ तरीके से पूरा करता है। ऐसे ज़िंदगी चलते चलते लगभग 1 साल का जब वक्त निकल जाता है, निकलने के बाद बबली जो होती है एक बच्ची की माँ बन जाती है, जिसका बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में खुशबू नाम रखवा देती है। लेकिन परिवार में खर्चा बढ़ने की वजह से सुरेंद्र को मजबूरी समझ में आ जाती है। समझने की वजह से सुरेंद्र जो होता है अपने एक करीबी दोस्त से बात करता है जो दिल्ली में रहता है, कीर्ति नगर में ही। बात करने के बाद अब वहाँ निकल जाता, वहाँ जाकर प्राइवेट कंपनी में सुरेंद्र जॉब करना शुरू कर देता, जिसकी वजह से अब उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं।
आते आते जैसे ही 4 महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद अपने घर पहुंचता, फिर कुछ वक्त अपने पत्नी को देता, फिर वहां से अपने पत्नी के साथ वक्त गुजार कर फिर निकल जाता है। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग 3 साल का वक्त गुजर जाता है। इसी बीच जो होता है, इधर अब बबली दूसरे बेटी की माँ बन जाती है, जिसका बड़ी प्यारे लफ्ज़ों में वंशिका नाम रखवा देती है। लेकिन इधर 2 बच्ची की माँ बनने के बावजूद जो होता है, बबली का जो शारीरिक अवस्था होता है बड़ी तेज़ी से बदलाव में आ जाता है, जिसकी वजह से जब भी रात का टाइम होता है तो इधर पति की कमी ज़रूर महसूस हो जाती है। पति को हर बार अपने प्यार की बातों में उलझाते हुए कहने लग जाती कि तुम क्यों नहीं हर महीने 1 ना 2 दिन के लिए घर वापस आ जाया करो। लेकिन इधर सुरेंद्र जो होता कहने लग जाता है, क्या करें, हमारा भी यहाँ मजबूरी है, क्योंकि इसके लिए किराया भी लगता है, बार बार खर्चे बढ़ते हैं, यह हमारी बस की बात नहीं है। जिसकी वजह से बबली को लगने लगता है कि अब हमें नए मर्दों की तलाशी भी करना चाहिए। तो इसी बीच बबली जो होती है, अपने इलाके में रहने वाले एक नवयुवक लड़का होता है राजू। लेकिन राजू के हठपुट भाव को जैसे ही बबली देखती है तो खुद उसका दीवाना हो जाती होने की वजह से इधर राजू से बबली मेल जोल बढ़ा लेती है, अपने ही घर उसको ज़्यादातर बुलाने लग जाती है। एक दिन दोपहर का टाइम होता है तो बबली के घर जैसे ही राजू घुसता तो पता चलता बबली घर के अंदर सिर्फ एक कपड़े में बैठी होती। उस अवस्था को देखकर राजू अपने आप को रोक नहीं पाता, बबली सारा माते ले जाकर अपने बेडरूम में उसके साथ संबंध बना देती है। लेकिन हाँ, बबली को एहसास हो जाता कि अब हमें पति की कमी खलने वाला राजू की वजह से नहीं है, जिसकी वजह से राजू के साथ हर रोज़ चोरी छुपे जो होता अपने घर में बबली अब रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देती। अब यह रिश्ता का जो सिलसिला होता है लगभग कई महीनों का दौर गुजर जाता है। तो इसी भी इनके जो सिलसिले की जानकारी जाकर ठीक इलाकों में फैल जाती। फैलने की वजह से लोग तरह तरह की चर्चे करते हैं और करने की वजह से इधर की खबर जाकर कैसे ना तैसे कर सुरेंद्र को जब लगता है, सुरेंद्र घर पहुंचता, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, 2-3 बार लताड़े लगता है। लगाने के बाद वह कुछ दिन रहता, फिर वापस चला जाता, दोबारा छूट पा जाती है बेधड़क अपने घर में। राजू को बुलाकर अपने अनैतिक रिश्ते को अंजाम दिया करती थी। लेकिन इधर जो होता है, बबली के अपने जो सास ससुर होते हैं और साथ में अपने खुद के घर में रहने वाले जो देवर होते हैं, उस समय बबली से काफ़ी ज़्यादा खपा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बबली का अपने ससुराल वालों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके अपनी ज़रूरत होते हैं। उस ज़रूरत में अगर कोई अड़ंगा पड़ता है तो बबली उसके सामने किसी को नहीं टिकने देती, जिसकी वजह से बबली अपने ही ससुराल वालों से हर दिन झगड़े तकरार करती। तभी घटना से मात्र अब 2 साल पहले जो होता है, बबली अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद मायके पहुंच जाती है। तभी उसके पड़ोस का ही रहने वाला एक अंकित होता है। अंकित जो होता दिल्ली रहता है, कमाता धमाता, लेकिन हाँ, सुरेंद्र को काफ़ी दिनों से जानता पहचानता है। लेकिन अंकित की मुलाकात जैसे ही अब बबली से होता है, बबली से सारी बात शेयर करता, बबली खबर पाती खुश हो जाती, कहने लग जाती कि हमें भी ले चलो, हमारे पति के पास हमें रखो, हम भी वहीं पर रहेंगे। अंकित जो होता बबली की बात सुनता, उसकी बात मान लेता और इधर अंकित की बात मान के बाद बिना टाइम गंवाए होती बबली अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेते और लेकर ठीक दिल्ली पहुंच जाती है। और जैसे दिल्ली पहुंचते इधर देखता सुरेंद्र चौंक से जाता, क्योंकि उसके सामने काफ़ी सारी मुसीबत भी खड़े होते हैं। क्योंकि एक तो उसका दिहाड़ी जो होता बड़ा कम होता है और कमरा भी छोटा है। आखिर अपने दोनों बच्चों अपनी पत्नी का गुजारा कैसे करवाए। लेकिन इसी बीच जो होती है, बबली अपने पति को अपने बातों में उलझा लेती है, जिसकी वजह से अपनी ज़रूरतें अपने पति के साथ मिलकर पूरा करने लग जाती है। लेकिन बबली को भी समझ में आ जाता है कि हमारे पति की बस की बात नहीं कि बच्चों और हमारा खर्चा ठीक ठाक से उठाए। लेकिन इसी बीच बबली वहाँ कुछ महीने रहती है तो तीसरे महीने चलकर अब तीसरे बच्चे की माँ बन जाती है। लेकिन वहाँ कुछ महीने और रहती तब तो बबली का जो बच्चा होता है मौके पर बड़ा होने लग जाता। होते होते कुछ महीने जब और बीतता है, बीतने के बाद जो होता है बबली को एहसास हो जाता कि यहाँ रहकर हमें भी अब मेहनत मजदूरी करना चाहिए। 2-3 बार सुरेंद्र के सामने अपनी मन की बात रखती है, लेकिन सुरेंद्र कह देता है कि तुम औरत की तरह घर में रहो। लेकिन इधर बबली उसकी बात मानने वाली नहीं होती, अपनी बात पे अड़ जाती है, जिसकी वजह से बबली का अपने इलाके में रहने वाले कुछ करीबी महिलाओं से यारी दोस्ती बन जाती। बनने की वजह से उनके साथ जो होता है प्राइवेट कंपनी में जाकर अब जॉब करने लग जाते। लेकिन जिस कंपनी में जॉब करती है उसी कंपनी में कुलदीप नाम का खूबसूरत युवक होता है, जो बबली से उम्र में लगभग 3 साल छोटा ही होता है। और जैसे ही कुलदीप बबली को खूबसूरती को देखता वहीं दीवाना हो जाता। एक कंपनी में होने के नाते जो होता है बबली से मेल जोहाल बड़ी जल्दी बन जाता है, क्योंकि इधर कुलदीप और जिले के रहने वाला होता है और इधर जो होती है खरीद इधर बलिया की रहने वाली होती है, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती इस तरह बदल जाता है। एक दिन के बीच संबंध तक पनप जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है इनका बेजोड़ चलने लग जाता है। लेकिन बबली जो होती है अपने ही
घर में अपने ही रूम में इधर कुलदीप को बुलाने लग जाती है। सिलसिला बार बार चलने लग जाता है। इसी बीच एक दिन मकान मालिक के लिए जो नज़र होता है जाकर कुलदीप को पहुंचता है। पता लगता है कुलदीप और बबली एक ही कमरे में पड़े हुए। मकान मालिक जब देखते समझ जाते हैं कि आखिर इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही हो, जिसकी वजह से अब सुरेंद्र के पास जाते हैं। एक एक बात की जानकारी उसी वक्त हिदायत देते हैं कि तुम यह कमरा खाली कर दो। सुरेंद्र जो होता है मालिक की बात मान लेता और बगल में जाकर दूसरा कमरा लेता, अपनी पत्नी को वहीं रख देता। लेकिन इतनी बात जानने के बावजूद भी अब जो था सुरेंद्र अपनी पत्नी के सामने झगड़े तकरार करना नहीं चाहता था, बस समझा बुझाकर शांत हो जाता। लेकिन बबली कट्टे टस मस नहीं होती, अपने रिश्तों को फिर उसी कमरे में बुलाकर अंजाम देना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, इसकी जब खबर जाकर सुरेंद्र को पड़ता, सुरेंद्र अपनी पत्नी के सामने थोड़ी बहुत बहस करता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है सुरेंद्र से चर्चा होती है, जिसकी वजह से उससे झगड़ा करती और यहाँ तक कि पिटाई भी कभी कभी जाकर सुरेंद्र बबली का कर दिया करता था। लेकिन बबली जो होती है कुलदीप के प्यार में इस तरह दीवानी हो जाती है कि अब जो था कुलदीप से एक रात भी दूर नहीं रहना चाहती थी। हर वक्त कुलदीप के साथ बिताना चाहती थी, जिसकी वजह से सुरेंद्र और बबली के बीच हर दिन इसी बात को लेकर झगड़ा करा करते। तब एक दिन तो हद हो जाता, बबली खुद थाने पहुंच जाती, अपने पति को थाने में लग जाती, पिटाई भी करो, जिसकी वजह से सुरेंद्र उस समय शांत हो जाता, ठान लेता है कि आज के बाद अपनी पत्नी और कुलदीप के बीच अड़ंगा नहीं बनेंगे। पूरे घर में शांति के माहौल जाता, खाता पीता अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए निकल जाता था और इधर कुलदीप को बुलाते बेधड़क अपने घर में रिश्तों को अंजाम देते। क्योंकि उस समय बबली के जो दोनों बच्चे होते हैं मौके पर पढ़ाई के लिए वहीं एक स्कूल का सहारा ले लेते हैं। इधर बबली का जो ज़िंदगी होता है बेधड़क कुलदीप के साथ चलने लग जाता है। लेकिन जब भी सुरेंद्र घर में पहुंचता बबली का जरूर लड़ाई झगड़े होता। एक दिन तो हद ही गुजर जाता है कि इधर जैसे टिफ़िन लेकर मौके पर निकलता है, दोपहर का जब लंच का टाइम होता है सुरेंद्र लंच के लिए कैंटीन में जाता, टिफ़िन को खोलता है तो पता चलता बड़ी तेज़ से गंध आ रही। वह समझ जाता कि बस करो, हमारी पत्नी इसमें ज़रूर कोई ना कोई भी सला पदार्थ मिलाई होगी और उसी वक्त ले जाता है, डस्टबिन में फेंक देता। लेकिन जब घर पहुँचता सुरेंद्र अपनी पत्नी बबली से पूछताछ करने लग जाती कि हो सकता है उसमें छिपकली घिर गई हो। वह समझ जाता कि आखिर हमारी पत्नी खुद हमारी अबजान के पीछे पड़ गई है। तो उसी वक्त फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद तुरंत का तुरंत अपने ही पैतृक गांव पहुंच जाता और बबली पूरी तरह से आज़ाद हो जाती, अपने तीनों बच्चियों को लेकर वहीं जोता है। अब कुलदीप को अपने ही रूम में रखती, बेधड़क अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। तभी इसी बीच बबली के जो अपने पिता होते हैं, अब गुलाबचंद को खबर लगता है कि हमारा जो अपना दामाद है सुरेंद्र, वह तो बेटी को छोड़कर अपने गांव आ गया है। तो गुलाबचंद फैसला लेने दिल्ली पहुंचते, अपनी बेटी को समझा बुझाकर अपने साथ ले आते हैं। कुछ दिन तो बबली शांत रहती है, लेकिन इधर कुलदीप के प्यार में इस तरह दीवानी हो जाती है कि वह बिना फ़ोन पे बात किए एक रात भी नहीं रह पाती है। ऐसे वक्त गुजरने लग जाता है। लेकिन बबली को एहसास हो जाता है कि अब जो होता है हमारा कुलदीप के बगैर ज़िंदगी अधूरा है। लेकिन इधर खुशबू और साथ में अंशिका के जो अपने नाना होते गुलाबचंद, खुशबू और साथ में अंशिका को दाखिला वहीं पास स्कूल होता है उसी में जाकर करवा देते हैं, जिसकी वजह से दोनों बच्चियां अब स्कूल का रास्ता देख लेती हैं। लेकिन इधर जो होती है बबली कुलदीप के लिए अपने दिल का रास्ता खोल बैठती है। तब एक दिन खुद मौका पाती है, पाने के बाद जो होती है वह खुद दिल्ली भाग जाती है, कुलदीप के साथ कुछ दिन रहती है। लेकिन इधर बबली का अपना भाई जाता है, अपनी बहन को दोबारा लेकर पहुंचता है, लेकिन कुछ दिन फिर रहती है। रहने के बाद जो होता है जब समझ जाती है कि अब हमारी ज़िंदगी कुलदीप के बगैर चलने वाला नहीं है, तो उसी वक्त एक अहम फैसला लेती है। उसी फैसले के तहत जो होता है एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाती है। उसी प्लान में अपने दोनों बेटियों को अपने साथ ले जाने के लिए राय मशवरा खुद कुलदीप से लेती है। और तभी ठीक है, इधर जो होता है 3 सितंबर अब साल 2013 का ही वही लगभग जैसे ही सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर खुद जाकर कुलदीप के पास कॉल कर देती, कहने लग जाती कि तुम वक्त ना बलिया आ जाओ। और आने के बाद ठीक जो होता है परसिया चड्ढी पहुंचना, फिर वहीं मुलाकात करना। या बात जैसे कुलदीप सुनता है, कुलदीप जो होता है बबली के प्यार में इस तरह दीवाना हो जाता है कि बबली को बात मान लेता, वह बिना टाइम गंवा जाता, कैसे न तैसे कर मात्र कुछ ही घंटों यानी कि 12 घंटों के अंदर जो होता बलिया पहुँच जाता है और जाकर परसिया चड्ढी खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ घंटा बीतता है तो सुबह का जब टाइम होता है उसी वक्त बबली के अपनी दोनों जो बच्चियाँ होती हैं जैसे स्कूल से निकलते जैसे रास्ते में पहुँचे उसी वक्त जाकर बबली जो होता है खुद उनसे मुलाकात कर लेती है। अपने बच्चों को अपने साथ लेकर ठीक जो होता है कैसे ना तैसे कर अब परसिया चड्ढी पहुंच जाती है। और वहीं जो होता है कुलदीप खड़ा होता है, कुलदीप दोनों बच्चों को सौंप देता है। जैसे खुशबू और साथ में अंशिका अब इधर कुलदीप को देखते तुरंत पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद जाकर उनके करीब पहुंच जाते हैं और कुलदीप से जाकर बबली कहने लग जाती कि ठीक है तुम लेकर दोनों बच्चियों को वहाँ चलो
और हमारे घर में जो होता है इधर दोनों बच्चों की तलाशी करने के लिए हमारे घर परिवार वाले काफ़ी तलाशी करेंगे। उनको यकीन हो जाता है वह कहीं गुम हो गई, पूरी तरह मामला शांत हो जाएगा तो उस 10 दिन के बाद अपने 3 साल बच्चे की क्रांति को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। और इधर कुलदीप बात मान लेता, तुरंत वहाँ से निकलने के लिए प्लान बना लेता है। और तभी इसकी जो खबर होता है गांव में लग जाता है कि आखिर खुशबू अवसाद में अंशिका कहाँ चलेगी। गांव वाले तलाशी करते, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अपने घर में अपने गांव में कुछ दिन तो रहता है कुलदीप। लेकिन जैसे निकलने लग जाता है ठीक 13 सितंबर को प्लेटफार्म में जो होता है लोकेशन के तहत पुलिस के हथकंडे कुलदीप चढ़ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई कुलदीप लगता है, कुलदीप की तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है इधर जाकर बबली को पहले खड़ी, लेकिन बबली से जब पूछताछ करती है तो बबली तुरंत पूरी तरह से जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन हाँ, पुलिस के सामने जो सच्चाई रहती है सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बबली का जो अपना मंसूबा होता है पूरी तरह से इधर कुलदीप के मोबाइल की लोकेशन के तहत जो होता है धरा का धरा रह जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए इधर बबली को हुई और साथ में कुलदीप अपने कस्टडी ले जाकर वहाँ कोर्ट में पेश कर दी। तो कोर्ट में काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके बेटियों का अपहरण का तहरीर डालकर ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल को पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों कुछ हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ जिला पड़ता है वहीं के रहने वाले मनोज ठाकुर हैं, और दूसरे ठीक बदाऊं के ही रहने वाले दीपक त्रिपाठी हैं, और तीसरे ठीक मध्य प्रदेश का ही उज्जैन जो जिला पड़ता है वहीं के रहने वाले अजय कुमार यादव हैं, और ठीक छत्तीसगढ़ के रहने वाले दिलीप हैं। कई हमारे ऐसे भी जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, अगर आप भी जुड़ेंगे तो आपका नाम अगली बार हम जरूर लेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।